जय हिंद दोस्तों। JRDS का आंसर में आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय बिंदु है टेंस। टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सतत वर्तमान काल। मैंने इससे पहले आप सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस वीडियो को पहले देखें और देखकर इस वीडियो को देखें ताकि आपको बेहतर समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी सतत वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान या इसको कैसे परिभाषित करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में रहा, रही, रहे, जो वाक्य का आखिरी शब्द होगा उसमें रहा, रही आएगा। देख लेते हैं इसकी पहचान। पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है तथा रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है तथा रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक सतत यानी लगातार चलने वाला, यानी जैसे जारी रहता है। जैसे वह स्कूल जा रहा है, इसमें जाने का कार्य जारी है, यानी वो जा रहा है, अभी कार्य लगातार है और वर्तमान समय में ही समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बाद इसमें सहायक क्रिया क्या होती है देख लेते हैं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इज, एम, आर। इज, एम, आर यानी यह सहायक क्रिया है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होती है इज, एम, आर। अब देख लेते हैं कि इज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं और आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है और एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है, एवं जो आर है वह वर्ब के साथ, यानी वह बहुवचन क्रिया के साथ प्रयोग होता है। यानी आर का प्रयोग बहुवचन क्रिया के साथ होता है। यहाँ देख लेते हैं इज का, यानी इज को ही, सी, इट, ही, सी, इट और किसी का नाम दिया हो तो इज का प्रयोग करेंगे। और एम का जो प्रयोग है, एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है, केवल आई के साथ, केवल आई के साथ। किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आर का जो प्रयोग है
बहुवचनकर्ता के साथ जैसे दे, वी, यू, दे, वी, यू या कोई भी बहुवचन करता हो उसके साथ प्रयोग करते हैं आर का। अब देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो वाक्य बनाने के नियम, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नियम देख लेते हैं, यानी नियम, रूल। नियम क्या होता है? नियम इसका होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्लस इज, एम, आर, प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। यह इसकी सहायक क्रिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, आर प्लस वर्ब यानी क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आईएनजी जोड़ने के लिए, क्रियाओं में आईएनजी जोड़ने का नियम एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाकर उसको देखें और देखकर समझें कि वर्ब में आईएनजी कैसे जोड़ते हैं। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल यानी उदाहरण। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे मीरा, मीरा स्कूल, मीरा स्कूल जा रही है, मीरा स्कूल जा रही है, यानी मीरा जो है स्कूल जा रही है, तो मीरा सब्जेक्ट, स्कूल कर्म यानी ऑब्जेक्ट, और रहा रही मैंने बताया कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और जाने की क्रिया हो रही है, यानी जाना क्या है? क्रिया है। तो मैंने आप सबको ये बता दिया कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो इसको बनाते हैं, यानी सबसे पहले नियम में लिखा है कि सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट कौन है? मीरा, इसलिए लिखेंगे मीरा, मीरा। उसके बाद लिखेंगे इज, एम, आर। इज, एम, आर में से किसी एक को लिखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, यानी सब्जेक्ट एक वचन करता है और एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग यानी मीरा इज, क्योंकि मीरा किसी का नाम है। मीरा इज गोइंग, वर्ब क्या है इसमें? गो, और गो में क्या लगाएंगे? आईएनजी, गोइंग टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे स्कूल, स्कूल। टू का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर हम जुड़ते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाते हैं और उससे दूर होते हैं तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, जैसे वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो इसमें हम लोग बनाएंगे वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, ही इज, क्योंकि ही के साथ इज का प्रयोग होगा, ही इज। उसके बाद देखेंगे इसमें वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? पढ़ना, तो लिखेंगे रीड, READ, रीड, और इसमें लगा देंगे ING, रीडिंग। रीडिंग के तुरंत बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, अंग्रेजी, तो लिखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश। इसी प्रकार और दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं जो है, मैं यानी आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और मैं क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आई के साथ प्रयोग करेंगे एम का,
एम, आई एम। और उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब। अब इसके बाद तुरंत नियम कहता है कि वर्ब, और वर्ब इसमें क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का होता है इंग्लिश टीच, TEACH, और ING जोड़ देंगे, टीचिंग। यानी आई एम टीचिंग, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश। और एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम लोग चाय पी रहे हैं। हम लोग चाय पी रहे हैं। हम लोग चाय पी रहे हैं। तो हम लोग जो है यह एक बहुवचन करता है, इसमें एक से अधिक लोग हैं। हम लोग चाय पी रहे हैं यानी बहुवचन है, और हम लोग की स्पेलिंग होती है वी, और वी क्या है? सब्जेक्ट। और बहुवचन करता है यानी बहुवचन सब्जेक्ट है, सिंग यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि अब इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे वी आर, उसके बाद लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? पीना, इसलिए जब भी चाय पीते हैं तो टेक का प्रयोग करते हैं, TAK। और इसमें लगाएंगे ING, तो ई को हटा देंगे और लिखेंगे ING, टेकिंग। और क्या पी रहे हैं? टी, टेकिंग टी। इस तरह से हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल देखे, और इसकी परिभाषा यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सतत वर्तमान काल, यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज, एम, आर। इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, एम का प्रयोग केवल आई के साथ, आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ, और एक वचनकर्ता ही, सी, इट और किसी का नाम आई एम के साथ प्रयोग होता है। और आर जो है बहुवचन, दे, वी, यू, यानी वे लोग, हम लोग, तुम लोग। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल भी देखें। इसका जो नियम है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया के बाद वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से 2, 3, 4 एग्जाम्पल भी देखें। मुझे विश्वास है कि आप सबको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया है। यदि आप सबको समझ में आया है, यदि जहाँ ना समझ में आए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।